हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 8 का साइंस विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मॉडल सेट ऑफिशियल आया है। वही है आपका 2025 में जो एग्जाम होगा इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम देखिए यहाँ लिखा है, एकदम बिल्कुल नया मॉडल सेट है। इसको ध्यान से देखिए और हो सकता है तो इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। सभी विषय का मॉडल सेट आ गया है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। चलिए आज सबसे पहले विज्ञान का मॉडल सेट लेके आए हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। आपका एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। OMR सीट पे एग्जाम होगा, मतलब जैसे ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक सही होगा, उसको रंगना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबको एक एक लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो कैसे लगा बताइए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 8 क्लास में पढ़ता है। चलो देखो शुरू करते हैं। सूक्ष्मजीव का निवास स्थान है। सूक्ष्मजीव कहाँ निवास करते हैं? क्या वायु में करते हैं, क्या पानी में करते हैं, क्या जीवित वस्तुओं पर, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, क्योंकि सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? मलेरिया। मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है, मादा एनाफ्लिज मच्छर। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? शैवाल। डीजल जो है ये सूक्ष्मजीव से भी आजकल बनने लगा, तो उसको बोलते हैं शैवाल या एल्गी। एल्गी देखो लिखा होगा एल्गी। 4 नंबर, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछे सबसे बड़ी मानव कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र होता है? केंद्रक में। केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। बिल्कुल सही है। चलो अब आगे देखो, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। और इसका दूसरा नाम क्या है? मरकरी। क्या दूसरा नाम है इसका? मरकरी, Hg भी बोलते हैं इसको। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। एक्सरे कराने हेतु किस धातु का प्रयोग होता है? मतलब कौन ऐसा धातु है जिसका प्रयोग एक्सरे में होता है? लेड। अगला, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता होती है? तो ये झारखंड के जादूगोड़ा में कौन सा अयस्क पाया जाता है? पाया जाता है यूरेनियम। हाँ बिल्कुल सही है। धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें पीट कर पतली चादर बना सकते हैं उसका बोलते हैं आघात वर्धिता। आघात वर्धिता मैंने धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाना, जैसे एल्वेस्टर। अतन्यता मैंने क्या हुआ? धातुओं को खींचकर पतला तार बनाना, जैसे सोना चांदी का तार बनता है, लोहा का भी बनता है। इनमें से कौन उष्मा का सबसे कम चालक है? पारा उष्मा का कुचालक है। 10 का B बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर। ये कुचालक है, मतलब इसमें करंट नहीं दौड़ेगा। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन। जैसे साइकिल का रिम और उसका जो घंटी है वहां पे विद्युत लेपन किया जाता है। किसका? क्रोमियम का। अगला, निम्न में से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मुर्गी में। मछली, स्टारफिश, मेढक, इस सब में जो है बाहरी निषेचन होता है, जबकि मुर्गी, मनुष्य, इस सब में बाह्य निषेचन होता है। 13 का D बिल्कुल सही है। हाइड्रा में जनन की विधि है मुकुलन। मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा और ईस्ट में, जो कि एक अलैंगिक जनन की विधि है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडल दाब क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल दाब घटता है। बिल्कुल सही है, कम होता है। मैंने दाब का मात्रक पास्कल है, लेकिन दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है। ये भी होगा, मतलब 16 का आंसर दोनों होगा। देखो इधर 16 में दाब का मात्रक पूछा है तो पास्कल भी होगा और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोनों होगा। तो इनमें से दोनों याद कर लेना। बल का मात्रक क्या होगा? कमेंट करके बताओ सब। अगला, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? घर्षण बल। संपर्कित बल माने सतह का जरूरत होता है जिस बल में, उसको बोलते हैं संपर्कित बल। तो D बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? पत्थर। कोयला जलता है, लकड़ी जलता है, पेट्रोल जलता है, पत्थर नहीं जलता है। तो आंसर D अदहनशील माने जो नहीं जलता है। 19, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2, इसी से जलता है। सब किताब का ही है क्वेश्चन, कोई बाहर से नहीं दिया है। या फिर पहले जो वीडियो बनाए थे 5 तो उसको जो देखा होगा सब मिल जाएगा, तो वो 5 वाला वीडियो देख ले। पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें 13 वीडियो है क्लास 8 का। उसके बाद ये देखें, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग क्या है? जैसे ये ज्वाला है तो सबसे गर्म भाग क्या होगा इसका? जैसे ये मोमबत्ती है, इसका सबसे गर्म भाग क्या होगा? बाहरी भाग गर्म होता है सबसे,
हाँ बिल्कुल सही है, बाहरी भाग जो है ये ऊपर वाला सबसे अधिक गर्म होता है, इसलिए सोनार इसका प्रयोग करता है धातु को पिघलाने में। निम्न में से कौन से दो गुणसूत्र मिलकर नर, नर माने एक्स वाई, अब मादा पूछे तो एक्स एक्स, एक्स एक्स क्या है मादा, नर एक्स वाई, तो यहाँ नर पूछा है तो एक्स वाई होगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को, याद कर लेना, ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें पक्का पास हो जाइएगा आप लोग, 20 नंबर लाना है, 50 में पास, 18 से 20। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव जो होता है 28 दिन का होता है, 28 से 30 दिन, जो ऑप्शन में रहे इसको देखना है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होगा? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी दिखा सकता है, उसको बोलते हैं पेरिस्कोप, पेरिस्कोप वही दूरबीन। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? कॉर्निया। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? पुतली होगा ये, पुपिल। कॉर्निया बढ़ता घटता है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई करने वाली फसल कौन सा फसल है? ये खरीफ फसल है, जिसको बारिश के दिन में बोते हैं, मतलब जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? धान, बाजरा, ये सब होगा। और रबी फसल होता है जिसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं, उसको रबी फसल बोलते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों। समपोषी पोषण कौन है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे अमरूद का पौधा, हरे पेड़ पौधे सभी समपोषी है। चलो, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है, क्या की जाती है? कटाई। 29 का सी बिल्कुल सही है। बड़े शहर में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखा देते? प्रदूषण के कारण, तो धुएं धूल से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। सी बिल्कुल सही है, 30 का सी। चलिए अब आगे, बहुत बोलना पड़ता है तो वीडियो ध्यान से देखो। सबसे दूर का ग्रह कौन है? अरुण, वरुण। वरुण सबसे दूर है, जिसको नेपच्यून बोलते हैं। सबसे नजदीक बुध है। खगोलीय पिंडों की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। तरल मतलब हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल क्या किया जाता है? कम कर सकते हैं। जैसे नाव बनाते हैं हम लोग घर्षण को कम करने के लिए, धारा रेखी नाव बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं नाव। 34 का भी बिल्कुल सही है। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? कम लिखा है, घर्षण किस प्रकार की आकृति पे कम होता है? नौकाकार, अभी बताएं। प्रथम संपूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा क्या है? नायलॉन, पूर्ण संश्लेषित। ये रेशम प्राकृतिक है, रेयन अर्ध संश्लेषित, पॉलिस्टर, नायलॉन होगा। बी नंबर 36 का बी, ठीक है। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? नायलॉन, इसलिए पैरासूट और मछली पकड़ने का जाल बनाने में इसका प्रयोग होता है। दमकल कर्मचारी माने जो आग बुझाता है, के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? मेलामाइन, बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। डी 38 का मेलामाइन होगा, ये जलता नहीं है। जो मेलामाइन याद आया, जो प्रेशर कुकर होता है उसका जो बना होता है प्लास्टिक का, वही होता है मेलामाइन, उगलता नहीं है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। हाँ बिल्कुल सही है, ए ही दिया है। ध्वनि की प्रबलता घटने के लिए हमें ध्वनि के कंपन का आयाम घटाना होता है। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है, चलो समझो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अगर आए श्रव ध्वनि तो 20 से 20,000 जो हम लोग का कान सुन सकता है, और एक होता है अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे, तीनों याद कर लेना। अश्रव 20 हर्ट्ज से नीचे, पराश्रव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव ध्वनि जो हम लोग का कान सुन सकता है। रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी माने जाते हैं? तो 7 होगा, हाँ मतलब 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की? विद्युत तरंगे की खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, मतलब ये तड़ित है, चालक है। ऊन से रगड़ी गई एबोनॉइड की छड़ क्या होती है? अगर दोनों को रगड़ेंगे तो रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को मतलब ये प्रतिकर्षित करती है, दूर फेंकती है ये। 44 का डी।
वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि से विश्व ताप की समस्या बढ़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CO2 और CH4। मतलब ये दोनों ग्रीन हाउस गैस है, इसका मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? इसका मात्रा बढ़ने पर प्रदूषण बढ़ता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है। विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? 7, 6 है अभी फिलहाल। 7 महाद्वीप महासागर है। ताजमहल में लगे पत्थर का क्षरण हो जाता है, इसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा मैंने क्या हुआ? वर्षा के जल के साथ जब अम्लीय ऑक्साइड मिल जाए, इससे ताजमहल पीला हो रहा है, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचता है। द्वितीयक प्रदूषक क्या है? प्राथमिक प्रदूषक होता है जो डायरेक्ट वातावरण में प्रदूषण फैलाता है, और द्वितीयक होता है जो भिन्न भिन्न कारण से मिल के वातावरण में प्रदूषण फैलाता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल द्वितीयक प्रदूषक है, ये सब तीनों प्राथमिक प्रदूषक है। कुछ प्रजाति का विलुप्त होने और गायब होने का क्या कारण है? आवासों का विनाश, पेड़ काटना, वनों का संरक्षण, शिकार। तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 या पेड़ लगाना तो होगा ही नहीं, तो 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 कहाँ दिया? यहाँ डी बिल्कुल सही है, 49 का डी बिल्कुल सही है। 50 लास्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु प्रयोग होता है? बिटुमेन। क्या होगा? बिटुमेन। अब पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, याद रखना। हो गया कंप्लीट टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आ सकता है। इसको ध्यान से अच्छा से देखिए 2-3 बार और याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, थैंक यू।